आज की इस वीडियो के बाद एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा परसेंटेज का जो आपसे नहीं होगा। एग्जाम में फुल मार्क्स तो पक्का है आपके। अगर आप परसेंटेज का साइन, जब क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज निकालो तो परसेंटेज का साइन लगा दो। अगर आपसे पूछा है परसेंटेज में निकालो और परसेंटेज का ही साइन लगाओगे तो मैम देगी 0 मार्क्स, क्रॉस कर देगी उसको। परसेंटेज ही तो पूछी है और परसेंट का साइन नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा ना। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीडब्ल्यू फंडू यूट्यूब चैनल में। सो आपकी मैम खुशनुमा मैम यानी कि खुशी मैम आज एक बार फिर से आपके सामने है आपकी ग्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है परसेंटेज। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, जब भी आप मार्केट जाते हो कभी कभी लिखा होता है 50% सेल, 20% सेल, तो वो जो परसेंटेज का साइन वहां दिखता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे और पता करेंगे परसेंटेज आखिर होता क्या है। टॉपिक बहुत इजी है और बहुत छोटा टॉपिक है, ये आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो खुशी मैम के साथ पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाइए और साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं इसकी नॉलेज राइट क्या है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, पहले हम देखेंगे परसेंटेज होता क्या है, कहाँ काम आता है परसेंटेज। Then we are going to talk about how to find the percentage. परसेंटेज निकाली कैसे जाती है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होता क्या है, कैसे पता चलेगा ये परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है या फिर कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ये स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन और परसेंटेज आपस में रिलेटेड हैं, तो आज हम जानेंगे उनके बारे में भी। प्लस रैपिड फायर आएगा, क्वेश्चंस का तूफान और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चला जाएगा। तो वन बाय वन चेक कर लेते हैं टॉपिक में है क्या, परसेंटेज होता क्या है। अ परसेंटेज इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। जब भी हम फ्रैक्शंस के परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो हम आउट ऑफ 100 निकालते हैं। याद करो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन क्या होता था, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, बट परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज इज अ पार्ट आउट ऑफ 100। जब भी हमें किसी चीज 100 से कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज यूज करते हैं। सेंट मीन, जो परसेंटेज में ये सेंट होता है ना, ये क्या है, यूनिट है, मीन्स अ यूनिट ऑफ वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 1/100। सेंट का मतलब होता है 1/100। कितना इजी है, राइट। परसेंटेज नाम में ही लिखा है सेंट, सेंट का मतलब 1/100, राइट। फिर देख लेते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। आपने मल्टीपल टाइम देखा होगा, आपके जब इनफैक्ट रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स भी आते हैं ना, तो इसी तरीके से आते हैं 80%, 90%, 95%, राइट। तो आज हम उसके बारे में पता करेंगे आखिर निकालते कैसे हैं उस परसेंटेज को। तो वंस बात कर लेते हैं रियल लाइफ में और कहां कहां देखने को मिलता है परसेंटेज। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। बहुत बार आपने सुना होगा कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की या एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है, ये आप बहुत बार सुनते हैं। मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये साइंस में भी आता है, ये ज्योग्राफी में भी आता है। मल्टीपल टाइम हम देखते हैं परसेंटेजेस पे बात होती है जब भी हम ऑक्सीजन की या एयर की बात करते हैं। फोन और लैपटॉप की बैटरी देखी होगी स्टूडेंट्स, आपने लिखा होता है मेरा 50% ही चार्ज बचा है या सिर्फ मेरी 10% बैटरी बची है फोन की। तो बैटरी परसेंटेज में हम कैसे निकाल रहे हैं वो फाइंड करेंगे। नाउ परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स इन द टेस्ट। टेस्ट में जैसे मैंने आपसे कहा आपके मार्क्स कैसे आते हैं एग्जाम्स में, परसेंटेज में आते हैं। देन परसेंटेज ऑफ अ न्यूट्रिएंट्स और अ फूड पैकेट। आप जब भी चेक करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी बिस्किट का या कुकीज का पैकेट चेक करो, उसके पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स कितनी कितनी परसेंटेज में है, कौन सी चीज कितनी परसेंट में उसमें मिलाई गई है। तो परसेंटेज एक वास्ट टॉपिक है, सिर्फ मैथ में नहीं सब जगह डेली लाइफ में भी काम आने वाला टॉपिक है, तो इसके बारे में पढ़ना तो बहुत जरूरी हो गया। अब याद करो स्टूडेंट्स, जब भी आपकी फोन की या लैपटॉप की बैटरी आप चार्ज करते हो तो जब फुल चार्ज हो जाता है तो शो करता है 100%, और कम रह गया फॉर एग्जाम्पल हाफ ही रह गया तो वो बताता है 50%। अब वो 50 क्या हुआ, 100 से 50 रह गया ना। तो हम जब भी परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात आउट ऑफ 100। मैम आपको बताएगी कैसे इसको निकालते हैं। परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, E
इजी लेमन स्क्वीजी फॉर्मूला होता है the obtained value डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत 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 बेसिक है, हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। शैली स्कोर्ड 86 मार्क्स, शैली को कितने मार्क्स मिले हैं? 86 आउट ऑफ 100 मार्क्स का उसका पेपर था, उसमें उसको 86 मार्क्स मिले हैं इन मैथमेटिक्स। वाओ, सच अ गुड स्कोर। बाय द वे आपके कितने मार्क्स आते हैं वो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इट्स ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी कम भी मार्क्स आ जाते हैं ना, तो हमें क्या होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हमें और मेहनत करनी है और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। जैसे अभी परसेंटेज सीख लेंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होने वाला है, क्योंकि आपका एक चैप्टर बहुत जल्दी कवर होने वाला है। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास के बाद, आज की इस वीडियो के बाद एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा परसेंटेज का जो आपसे नहीं होगा। एग्जाम में फुल मार्क्स तो पक्का है आपके। नाउ देखो व्हाट इज द परसेंटेज, क्या है परसेंटेज? 86 आए, यानी कि ऑब्टेन्ड वैल्यू कितने आए हैं? 86। टोटल वैल्यू क्या थी, कितने में से आए हैं? 100 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 86%। मैंने कहा था ना, परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो परसेंट का साइन जरूर लगाते हैं। हो गया, कितना इजी था। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। सुमन हैज अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1200। सुमन इज अ गर्ल और उसकी मंथली सैलरी कितनी है? 1200, यानी कि उसने कितना कमाती है वो एक महीने में? 1200 रुपीज वो कमाती है। शी स्पेंड्स ₹240 पर मंथ ऑन फूड, और वो खाने पर कितना खर्च कर देती है? ₹240। तो टोटल में से ही खर्च करेगी डेफिनेटली, तो ₹1200 में से उसने 240 को क्या कर दिया? खर्च कर दिया है। अब बाकी का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हाट परसेंट ऑफ हर मंथली सैलरी डज शी सेव? कितना परसेंट वो बचाती है? तो पहले तो याद करो स्टूडेंट्स कि हम सेविंग्स कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 रुपीज है, उसमें से आपने 2 रुपीज की चॉकलेट ले ली, राइट। तो अभी कितने आपके पास बचेंगे? सेव कितना हुआ? 8। कैसे आया? 10 - 2। सिमिलर एग्जाम्पल है यहाँ पर। कितने पैसे थे टोटल? ₹1200 थे, उसमें से उसने कितने खर्च कर दिए हैं? 240 उसने खर्च कर दिए हैं। तो माइनस करने के बाद हमें क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगी वैल्यू 960 इज द वैल्यू फॉर द सेविंग। कितना बचा है? बट उन्होंने पैसे नहीं पूछे हैं, ₹960 उसने बचाए, बट उन्होंने क्या पूछा है? परसेंटेज। व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मंथली सैलरी? तो मंथली सैलरी कितनी थी? 1200। बचाए कितने? 960। लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? ऑब्टेन्ड वैल्यू यानी कि 960 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू यानी कि 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे लिखेंगे हम? पहले हमने सबट्रैक्ट किया, 1200 में से 240 हमको मिल गया है ₹960। नाउ परसेंटेज ऑफ द सैलरी दैट शी सेव्ड, 960 क्या था? ऑब्टेन्ड वैल्यू डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। मैम कैलकुलेशन कैसे करी? इजी थी। देखो ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, ये वाले जीरो से ये वाला कैंसिल हो गया। अब देखो 12 1 जार 12 8 जार 96, और ये जो जीरो था ना वो एज इट इज लगा दिया, आ गया 80%। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू पुट द परसेंटेज साइन। अगर आप परसेंटेज का साइन, जब क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज का साइन लगा दो। अगर आपसे पूछा है परसेंटेज में निकालो और परसेंटेज का ही साइन लगाओगे तो मैम देगी 0 मार्क्स, क्रॉस कर देगी उसको, क्योंकि आपने उसकी जो परसेंटेज में निकालने हैं, बहुत जरूरी है ये परसेंटेज का साइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। तो 80% इज द फाइनल आंसर, हमने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अब परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? इंक्रीज इन नंबर इज इक्वल्स टू न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर। डेफिनेटली इंक्रीज मतलब क्या होता है? बड़ा होना, बढ़ना, राइट। तो बड़ी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी तभी तो हम बोलेंगे इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, या हमारी सैलरी इंक्रीज हो रही है, हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, राइट। तो न्यू वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, ओरिजिनल वैल्यू कम होगी, तभी तो इंक्रीज हुआ, अदरवाइज हम डिक्रीज बोलते हैं ना। इसलिए हमें क्या किया? न्यू नंबर में से, क्योंकि वो नंबर बड़ा है, उसमें से ओरिजिनल नंबर को माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन नंबर। अब हमें निकालना है इंक्रीज परसेंटेज। तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, जो इंक्रीज नंबर आया है ना आपका यहां से,
यहां से जो आपको इंक्रीज नंबर आया है उसको डिवाइड कर दो ओरिजिनल नंबर से, मल्टीप्लाई बाय 100। मैम थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओगे तो शायद हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डिक्रीज इन नंबर, अच्छा पहले डिक्रीज की भी बात कर लेते हैं, बाद में एग्जाम्पल कर लेंगे दोनों के साथ में। अब डिक्रीज परसेंटेज पूछिए, मैं बोलूं मेरा वेट कम हो गया है, घट गया, यानी पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डेफिनेटली पहले वाली वैल्यू ज्यादा थी, पहले मेरा वेट ज्यादा था अब कम हो गया है, या मैं कहूं मेरी सैलरी कम हो गई है, घट गई है, डिक्रीज हो गई है, तो पहले ज्यादा थी तो ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे न्यू वाला, जो बड़ा नंबर है ना उसमें से हम छोटा नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज होता है ये, डिक्रीज ही होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, राइट। परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ना, डिक्रीज नंबर ओवर द ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, फॉर्मूला चेक कर लो, डिक्रीज नंबर ओवर ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल इजी पीजी फॉर्मूला। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं जब इंक्रीज परसेंटेज की या डिक्रीज परसेंटेज की, तो हम ज्यादातर बात करेंगे हाइट की, वेट की, सैलरी की, ऐसी चीजें जो बढ़ रही है, राइट। तो अ मैन सैलरी वॉज ₹1250 पर मंथ, एक आदमी है जिसकी सैलरी 1250 है पर मंथ की, इट इज इंक्रीज टू ₹1750, वो बढ़कर 1250 से 1750 हो गई है। What is the percentage increase in his salary? अब बच्चे क्या करते हैं, 1750 में से 1250 को माइनस कर देते, इतना बढ़ गया है। अरे वो ये नहीं पूछ रहे कितना बड़ा है, उन्होंने पूछा है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली हमें पहले तो निकालना होगा कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज नंबर इंक्रीज, नंबर इंक्रीज इज इक्वल्स टू जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो न्यू वैल्यू आई है हमारे पास, माइनस बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करेंगे, ये सब रुपीज में है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर सैलरी के बारे में बात कर रही है, माइनस कर देंगे, हमें मिल गया यहाँ पर 500 रुपीज। उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज आ गया है, नंबर इंक्रीज आ गया है, अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू जो वैल्यू हमारे पास यहां से आई है ना, वैल्यू ऑब्टेन्ड ओवर द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 1250 थी, ये वाली मत लगा देना स्टूडेंट्स, ये तो न्यू वैल्यू आई है, ओरिजिनल कौन सी थी सैलरी 1250 मल्टीप्लाई बाय 100, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, और हम देख लेते हैं सी, इंक्रीज सैलरी कितनी आई ₹1250 जो कि ओरिजिनल सैलरी थी, राइट, माइनस ओरिजिनल सैलरी जो कि 1250 है, जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आया ₹500। नाउ इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू 500 ओवर 1250। नाउ अगर बच्चे पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हो स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेशन कैसे कर दी मैम आपने, तो ध्यान से देखो, ये जीरो कैंसिल हो गया इस जीरो से, ठीक है, इजी था। अब ये देखो 500 एंड 125 दोनों 5 के टेबल से जा रहा है, राइट। अभी चेक करते हैं ये कितनी बार जा रहा है, 5 से ये 100 टाइम्स जा रहा है, ये 5 से 2 टाइम्स चला गया, 5 5 जा 25 आ गया। अब 100 और 25 फिर से चला जाएगा, तो ये कितनी बार जा रहा है, 25 1 जार 25, 4 जार 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 40, और परसेंटेज का साइन तो हमें लगाना भूलना ही नहीं है, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी कैलकुलेशन हो गई, राइट। कैलकुलेशन को इजी करना हम सीखेंगे, राइट। नाउ लेट्स प्रैक्टिस अ क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ टी शर्ट वॉज ₹120, यानी कि ये कौन सी वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी, पहले कितने की थी 120 की थी जनवरी में, एंड द सेम टी शर्ट कॉस्ट वॉज इंक्रीज टू ₹150, और सेम टी शर्ट जो है जो 120 में मिल रही थी अब 150 में मिल रही है, यानी कि बढ़ गया है, राइट, उसका इंक्रीज हो गया है। नाउ फाइंड इंक्रीज परसेंटेज, कभी कभी क्वेश्चन में वो देते भी नहीं है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो चाहते हैं आप दिमाग लगाओ, तो अगर ये नहीं भी देते ना इंक्रीज वाला टर्म, तो भी हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि डिक्रीज नहीं हुआ है, बढ़ा है, राइट। अब अगर हमें पता करना है ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वापस से क्या करना है, पहले तो ये पता कर ले कितना बड़ा है,
राइट। तो हम क्लियरली देख सकते हैं 120 से 150 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया है, नंबर इंक्रीज, या फिर हम लिख सकते हैं इसको प्राइस इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज इज इक्वल्स टू 150 माइनस 120 रुपीज विच इज इक्वल टू रुपीज 30, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज क्या फॉर्मूला था, जो इंक्रीज हुआ है यानी कि 30 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 120 मल्टीप्लाई बाय 100। बस हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है। 3 1 जार, 3 4 जार, और ये देखो आप, ये हो गया 10, ये हो गया 100 ओवर 4। 104 ओवर 4 कितना होता है, 25%। परसेंटेज का साइन मत लगाना भूलिएगा स्टूडेंट्स, इजी पीजी लेमन स्क्वेजी था। मैम ने पूरी कैलकुलेशन करके बता दी, पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला हमें, हमें मिला 30, ठीक है। 150 माइनस 120 30, 30 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 120 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर लिया, हमें आंसर मिल गया 25%, इजी। Now let's go. A student misread the number 80 as 72. एक बच्चे ने गलती से नंबर 80 को 72 पढ़ लिया। बहुत बार होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता था ऐसा कि कभी कभी जल्दी जल्दी रीड करने के चक्कर में ना मैं गलत पढ़ दिया करती थी। आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैम पढ़ने आएगी अगर आपके साथ भी होता है तो। वैसे स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको कि हमेशा हमें हमारा एग्जाम देने के बाद उसे रीचेक करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को रीचेक करना, क्योंकि उससे हमें हमारी सिली मिस्टेक्स का पता लग जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट मिसरीड द नंबर, उसने 80 को, 80 क्या था, ओरिजिनल नंबर था, उसने कैसे रीड कर दिया, न्यू नंबर क्या है, न्यू वैल्यू क्या है 72। ओरिजिनल कौन सी है स्टूडेंट, ओरिजिनल ये वाली है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो उन्होंने बताया ही नहीं है कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, बट हम तो यहाँ बहुत स्मार्ट है, हमें तो पता चल जाएगा 80 की जगह उसने 72 पढ़ दिया, कम पढ़ा ना, तो डेफिनेटली डिक्रीज हुआ। उसने तो कम पढ़ा, 80 पढ़ना चाहिए था, उसने 72 पढ़ लिया, यानी उसने कम नंबर पढ़ लिया, छोटा नंबर पढ़ लिया, तो डिक्रीज हो गया। तो अब हमें पता लगाना है परसेंटेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो डेफिनेटली परसेंटेज तो डिक्रीज होगा, राइट, क्योंकि उसने क्या किया है, कम नंबर को पढ़ लिया, राइट। नाउ अब निकालते हैं कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू, कितना कम पढ़ा है, कितना इनके बीच का डिफरेंस, 80 की जगह 72 पढ़ लिया, यानी कि 8 नंबर का डिफरेंस आ गया, तो 8 लिख दिया। कितना पढ़ना चाहिए था, 80 पढ़ना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 100। इजी क्वेश्चन, ये देखो 0 से 0 चला गया, 8 1 जार, 8 1 जार, कितना बन गया 10%। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था, हमारे पास आ गया आंसर 10। मैम दोबारा बता देती है, इसमें वो ये भी पूछ सकते थे कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो याद रखना स्टूडेंट्स डिक्रीज हो गया, क्योंकि उसने 80 से क्या पढ़ लिया, 72 पढ़ लिया, कम नंबर पढ़ लिया, राइट, छोटा नंबर पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड अननोन नंबर्स। सपोज यू नो 50% ऑफ एनी नंबर इज 6। मान लो आपको पता है किसी नंबर का 50% 6 है, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि बट यू डोंट नो कि व्हाट नंबर इज द परसेंटेज वैल्यू इज गिवन, पर आपको नहीं पता वो कौन सा नंबर है जिसका 50% 6 है। बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, किसी नंबर का 50% 6 है, अब वो नंबर क्या है हमें नहीं पता। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप है एक्सप्रेस द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। जो परसेंटेज आपको दे रखा है, यानी कि ये 50% है, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखते हैं मैम, अरे इजी है स्टूडेंट्स, परसेंटेज का साइन जैसे ही गायब होता है ना, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, तो 50% को हम लिख सकते हैं 50 ओवर 100। पहला स्टेप तो हो गया क्लियर। नाउ डिवाइड द गिवन नंबर बाय द फ्रैक्शन, और जो ये फ्रैक्शन दे रखा है उन्होंने, जो आपको दे रखा है, इस नंबर से आप इस नंबर को डिवाइड कर देना है आपको, जो आपके पास 50 ओवर 100 आया था। एक एग्जांपल से ही देखते हैं, चलो यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
व्हाट इज द नंबर हुज 50% इज 6। अब हमें पता लगाना है कौन सा नंबर है। तो पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, उसको लिखो 50% को हम लिख सकते हैं 50/100। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमें वैल्यू दे रखी है 6, इसको डिवाइड कर दे इस परसेंटेज से। अब 50/100 को क्या मैं हाफ लिख सकती हूँ? क्या स्टूडेंट्स लिख सकती हूँ? क्योंकि ये क्या होता है, 50/100 क्या होता है, आधा ही होता है। अभी मैं बोलूं मेरे 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो कितने आए? हाफ आए ना, जितने का पेपर था उससे आधे आए, राइट। चलो, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका हाफ। अब इसको डिवाइड करना है हमें, 6 को डिवाइड करना है इससे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हमने लिख दिया इसको हाफ, डिवाइड 6 बाय हाफ। अब आप बोलोगे मैम 6 को कैसे हाफ से डिवाइड करें? कुछ नहीं करना, लिख दो, जैसा बोला है वैसा लिखना है स्टूडेंट। 6 डिवाइड हाफ, बस आपका काम वहीं पर खत्म। आपने जैसे ही लिखा 6 डिवाइड बाय हाफ, मैंने आपको पहले पढ़ाया था जब भी ये डिवीजन का साइन हमें चेंज करना होता है, यहाँ क्या आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन, और फिर हमें रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। इस वाले स्टेप को ध्यान से देखो स्टूडेंट, 6 एज इट इज है, ये डिवीजन को अगर मैंने लिखा मल्टीप्लीकेशन, तो ये 1/2 को लिखना पड़ेगा। अब हमें 2/1 रेसिप्रोकल लिख देते हैं, साइन चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया। अब ये 6 को लिख सकते हैं 6/1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से हमने पहले ही सीख लिया है। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर हो जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया आपका 12। तो वो नंबर क्या है, 12 है। तो 50% ऑफ 12 इज 6। कौन से नंबर का 50% 6 है? 12। ठीक है, इजी। नाउ फाइंड नोन परसेंटेज। अब उन्होंने परसेंटेज ही पूछ लिया। पिछले वाले एग्जाम्पल में तो उन्होंने दे दिया था कि किसी नंबर का 50% 6 है। अब उन्होंने कहा पता लगाओ वो परसेंटेज ही क्या है। ठीक है, तो हमें दे रखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। 80 का 20 कितना परसेंटेज है, राइट। आपको परसेंटेज पता लगाना है। अब वापस से स्टेप्स देखेंगे, क्या फॉलो करने हैं, डिवाइड द परसेंटेज नंबर बाय द गिवन नंबर। जो परसेंटेज नंबर दे रखा है आपको यानी कि 20, उससे डिवाइड कर दो गिवन नंबर से 80 से, और मल्टीप्लाई कर दो आंसर 100 से, यानी कि 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। क्या क्वेश्चन था, कितना परसेंटेज है 80 का? 20, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, कितना कितना परसेंटेज? तो वही हमें निकालना है। स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा था, जो परसेंट आपको दे रखा है उससे डिवाइड कर दो ओरिजिनल नंबर से, यानी कि गिवन नंबर तो 80 है, जो परसेंटेज नंबर आया है हमारे पास वो 20 है, तो 20/180 कर दिया, आ गया हमारे पास 1/4। कहां से आया, 0 0 चला गया, 2 1 जार 2 4 जार 1/4 आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब मल्टीप्लाई किया 100 से स्टूडेंट्स, 100 को लिख सकते हैं 100/1, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100 होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है। जब आप इनको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 25। अब आंसर आएगा परसेंटेज में, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज ही तो पूछी है, और परसेंट का साइन नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा ना, राइट। तो मत भूलिएगा स्टूडेंट्स कि आपको लगाना है परसेंटेज का साइन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड अ परसेंटेज। यस स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन एक बार पढ़ लिया, अब परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सिमिलरली अब देखो हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड अ परसेंटेज। जब हम फ्रैक्शंस निकालते थे तो फ्रैक्शन शोज द रिलेशन बिटवीन अ पार्ट टू द होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, यही पढ़ते थे। पूरे में से एक पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट, उसे फ्रैक्शन बोलते थे, राइट। अब परसेंटेज क्या होता है स्टूडेंट्स, परसेंटेज शोज द रिलेशन बिटवीन अ पार्ट टू द 100 या 100 पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पिज्जा के 100 पार्ट्स है, उसमें से आपने 10 पार्ट्स खा लिए, तो वो कहलाएगा 10% ऑफ द पिज्जा आपने खा लिया। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कोई भी चॉकलेट से या बर्थडे केक है, तो आपने कितना परसेंट, अगर उसकी 100 स्लाइस थी एक केक की, उसमें से आपने 5 स्लाइस खा ली केक की, तो वो कहलाएगा 5% ऑफ द केक आपने खा ली।
ठीक है, जब भी हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो हम कर रहे हैं आउट ऑफ 100। परसेंटेज इज अनदर वे टू एक्सप्रेस द फ्रैक्शन। देखा जाए तो परसेंटेज, अगर मैं बोलूं 5%, जस्ट नाउ मैंने बोला 5 आउट ऑफ 100, तो क्या हुआ, ये एक अनदर वे है एक्सप्रेस करने का फ्रैक्शन को। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि हम 100 में से ही फाइंड कर रहे हैं, यानी डिनोमिनेटर आपका 100 हो जाएगा। परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में? वेरी इजी, जैसे हमने सीखा था डेसिमल कन्वर्जन टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, वैसे ही सीख लेते हैं। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, सिंपल। एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, उसको डिवाइड कर दो 100 से, खत्म, बात खत्म। रिमूव द परसेंटेज साइन एंड राइट 1/100 एंड मल्टीप्लाई इट, रिड्यूस इट टू द लोवेस्ट फॉर्म। का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कन्वर्ट करना है 12% को फ्रैक्शन में, परसेंटेज का साइन था, परसेंटेज का साइन था यहाँ स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज का साइन हमने हटा दिया, ये हटा दिया तो क्या आ गया, ओवर 100 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। 12 और 100 हमें अच्छी तरह पता है दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों 2 की टेबल में आते होंगे, डिवाइड कर दिया तो इसे 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, इसे 2 से डिवाइड किया तो 50। अब 6 और 50 वापस से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से कर दिया तो 6 डिवाइड बाय 50 एंड 2 डिवाइड बाय 5 किया हमने, तो हमें आ गया 3 एंड 25। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इसे यही छोड़ दो, खत्म। लोवेस्ट फॉर्म में लाना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था, आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता करना हो 10% को लिखना हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो 10/100। अब उसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी कि 0 को काट दो, वो बन जाएगा 1/10। 15% हो गया 15/100। अब ये 15 और 100 दोनों जा रहा है 5 की टेबल से, 5 3s आर 5 20s आर, आ गया आंसर। सिमिलरली 33% को लिख सकते हैं 33/100, दोनों किसी टेबल में नहीं आता, वहीं छोड़ दो, राइट। अब ये देखो 2.3 था, 2.3%, तो 2.3 डिवाइड बाय 100, या फिर आप लिख सकते हो इसको 23/1000, पॉइंट हटा के एक 0 और लगा दो, आपको ऑलरेडी आता है कन्वर्ट करना, बस। नाउ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अब फ्रैक्शन में दे रखा है, अब आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ये भी अगेन वेरी इजी है, वेरी 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 इजी स्टूडेंट्स। आपको नॉर्मल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 100, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, न्यूमरेटर यानी याद करो डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, ऊपर वाला नंबर हो गया। तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है 100 से एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ फ्रैक्शन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 1/100। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस करना है हमें 3/25 को परसेंटेज में। तो पहले तो जैसे बोला था वैसे करना है, न्यूमरेटर को कर देना है 100 से मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 100। आप सॉल्व कर सकते हो, आप 300 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 25 भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन क्या बनानी है, इजी बनानी है। 25 और 100 दोनों कट हो जाएगा 5 की टेबल से, या फिर 25 से ही जा रहा है, 25 25 50 होता है, और वापस से 50 50 100 हो जाता है, तो 25 1s आर 25 4s आर 3 4s आर 12 आ गया। अब क्या 12 ही आंसर आ गया क्या? नो, इसमें क्या करना है, हमें परसेंटेज का साइन लगाना है, तो खत्म आंसर। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज का साइन भी लगाना होगा, सिर्फ 12 लिखने से काम नहीं चलेगा। नाउ कैलकुलेटिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर, अब किसी नंबर का परसेंटेज आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल पूछा गया है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, एक ना एक क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएगा, और आपको लगता है ये वाला क्वेश्चन तो किया ही नहीं, इसलिए मैम सारी तरीके के क्वेश्चन लेकर आ गई है, फिर उसके बाद हम जब रैपिड फायर करेंगे तो सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। 5% ऑफ 100, तो क्या करना है, इजी, 5% मतलब आउट ऑफ 100, तो ये लिख दिया 5 आउट ऑफ 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 बाय बाय, तो आंसर क्या आ गया 5। 100 से 100 चला गया, कैंसिल कर दो, इजी बनाओ कैलकुलेशन को, तो आंसर आ गया 5। अब आप बोलोगे मैम अब आपने परसेंटेज का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां नंबर पूछा है, अब परसेंटेज नहीं पूछ रहे हैं वो लोग, उन्होंने कहा है कैलकुलेटिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का। ठीक है, नाउ
40% ऑफ 260 kg। अब ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा, फिर आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था मेजरमेंट में पढ़ेंगे, किलोग्राम मीटर, परसेंटेज में कहां से आ गया? क्यों नहीं आ सकता? अगर आपसे बोले 50% ऑफ राइस, दाम घट गए हैं, प्राइस घट गया है, कम हो गया है राइस का, वीट का, तो क्या हो गया? परसेंटेज आ गया वहां पर भी, राइट। तो अभी 260 केजी का हमें 40% निकालना है, यानी 260 केजी का 40% क्या होगा? पहली चीज 40% लिखा है तो परसेंटेज का साइन हटाना है, हटाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो इसको लिख दिया 40/100 मल्टीप्लाई बाय 260। कैलकुलेशन इजी करेंगे, जीरो से जीरो चला गया, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो चला गया। ये स्टूडेंट्स हम 260 को 260/1 लिख सकते हैं, ऐसे कर रहे हैं कैलकुलेशन, कंफ्यूज मत हो जाना। अब आपको करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 26 सिंपली, जो कि आता है 104, और आंसर क्या आएगा? केजी में ही आएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है 260 केजी का 40% कितना होगा, तो केजी तो आएगा ना, यूनिट तो सेम लगेगी। अभी परसेंटेज तो आएगा नहीं, क्योंकि परसेंटेज तो हमने निकाला है ऑलरेडी, उन्होंने परसेंटेज तो पूछा ही था। ठीक है, चलो अब आ जाती है बात रैपिड फायर की, यानी कि जितना भी पढ़ लिया अभी तक, जितना भी कर लिया, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। आई एम गारंटिंग स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन परसेंटेज का इससे आउट नहीं आएगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स और सारे के सारे कॉन्सेप्ट ले लिए मैम ने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमा स्कोर 72 मार्क्स आउट ऑफ 80। यहां पर बच्चे क्या करते थे? 72% करते थे, रॉन्ग। उसको 80 में से आए 72। परसेंटेज हम डायरेक्टली कब लगाते थे? जब 100 में से मार्क्स आते थे, राइट। बट एमा की टीचर ने जो टेस्ट लिया है, ये एग्जाम लिया है, वो 80 मार्क्स का है, ना कि 100 का। तो 80 में से आए 72। ठीक है, अब फॉर्मूला याद करो परसेंटेज निकालने का। क्या था? बहुत हार्ड था क्या? कुछ नहीं करना था स्टूडेंट्स, जो हमारी वैल्यू आई है, जो न्यू वैल्यू है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ऑब्टेन्ड वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्टेन्ड वैल्यू क्या है? कितने आए हैं, ये हो गए ऑब्टेन्ड वैल्यू। कितने में से, ये हो गई टोटल वैल्यू। तो फॉर्मूला लगा देंगे 72/80 मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, ये जीरो से ये जीरो चला गया। अब देखो स्टूडेंट, 72 और 8 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इजीली ये जा रहा है 8 1 जार 8 9 जार 72। ठीक है, अब 9 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या बचा? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 90%। डोंट फॉरगेट टू पुट द परसेंटेज साइन, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज पूछी। ठीक है, सो 90% इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ। वो डायरेक्टली लिख देते हैं 72% आया। अरे स्टूडेंट्स, 72% तो तब आता है ना जब 100 में से मार्क्स आते हैं। इसीलिए तो हमारे जब 100 में से आते हैं ना 50 या 90 मार्क्स, तो हम इजीली बता पाते हैं। बट जब 80 में से आया तो क्या किया? 72/80 मल्टीप्लाई बाय 100। और कैलकुलेशन तो मैम ने ऑलरेडी बता दी, इतनी इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर हुज 10% इज 18? कौन सा वो नंबर है जिसका 10% 18 होता है? कौन सा वो नंबर है जिसका 10% 18 होता है? एक इजी मेथड बताती हूँ, उससे और इजी हो जाएगा। कौन सा वो नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है जिसका 10%, यानी कि 10% को कैसे लिख सकती हूँ? 10/100, क्योंकि परसेंटेज हटा दिया। कितना है? 18 है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। याद करो, मैंने आपको बताया था, जब भी हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, तो जो वैल्यू दी हुई है वो बिल्कुल खुश नहीं होती थी और नेक्स्ट जगह जाती थी, राइट। बट वो इक्वल्स टू साइन जाने नहीं देता था। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर पहले की वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि इक्वल्स टू का साइन जो है वो जाने नहीं देता है, तो वो कीमत चुकानी होती है। अब कीमत क्या थी? साइन चेंज करना था, राइट। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाना था, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाना था। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है अभी यहाँ पर, राइट। अब इसको यहाँ जाना, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे। तो ये 18, ये जो बॉक्स की वैल्यू आई डोंट नो क्या नंबर है, 18 सॉरी 18 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड। अभी मल्टीप्लाई था ना,
अब उसकी जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साथ आ रहा है। मैम हाईलाइट करके भी एक बार बता देती है, इजी होगा आप लोगों के लिए टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सी हियर स्टूडेंट, दिस मल्टीप्लीकेशन साइन व्हेन इट विल कम ओवर दिस साइड, ये बन जाएगा डिवाइड। ठीक है, चलो चेक कर। तो ये मल्टीप्लाई क्या बन गया, यहाँ पर डिवाइड बन गया 10/18। अब याद करो स्टूडेंट्स, डिवीजन को कैसे लिख सकते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई लिख दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था रेसिप्रोकल करना होता है, राइट। ये 0 से ये 0 चला गया, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 180, तो वो नंबर क्या था 180। कैलकुलेशन भी मैम ने सारी करके बता दी आप लोगों को, अब तो बहुत इजी हो गया होगा स्टूडेंट्स। क्या किया, कोई नंबर था, देखो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाया मैम ने, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया और सॉल्व हो गया। कितना इजी है इसको सॉल्व करना, राइट। तो हमने क्या किया, पहले हमने जो हमें पता था कि 10% कोई नंबर है, आई डोंट नो क्या नंबर है, उसका आंसर था 18। अब ये जो है 10% वो वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 10%। अब परसेंटेज के साइन को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे लिख सकते हैं 10/100। बस यही तो हमने किया था। अब डिवाइड चेक क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल लिखना होता है, ये हो गया। ठीक है, वापस में हमने एक्सप्लेन कर दिया कहां से आया, 18 बाई मल्टीप्लाई बाय 10 180। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमा इज 150 सेंटीमीटर टॉल, राज इज 10% टॉलर देन रमा, हाउ टॉल इज राज। देयर आर 2 पर्सन नाउ, राज एंड रमा, कौन ज्यादा टॉलर है, क्वेश्चन की 2 लाइन में हमें बता रखा है, 2 लाइन ध्यान से पढ़नी है, बस पता चल जाएगा कौन ज्यादा टॉल है, लंबा है। रमा 150 सेंटीमीटर, रमा 150 सेंटीमीटर की है, एंड राज 10% टॉलर, तो राज ज्यादा लंबा हुआ, राइट। राज ज्यादा लंबा है, कितना, 10%, पर कितना है राज, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हम निकाल लेंगे ना, क्या है फॉर्मूला, 10% ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, 150 पहले। ठीक है, इसी की लंबाई का तो 10% ज्यादा है, तो 10% ऑफ 150 सेंटीमीटर। अब कैसे निकलेगा स्टूडेंट, 10% को लिख सकते हैं 10/100, ऑफ का साइन हटके मल्टीप्लाई आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। सिंपली आपको सॉल्व करना है, ये आ गया 0 से 0 चला गया 15 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे मैम तीनों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन में 15 सेंटीमीटर नहीं है। स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर तो अभी सिर्फ इतना आया है कि रमा से 15 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब टोटल रमा कितनी थी, 150 थी, अब 115 में से 15% ज्यादा, 150 प्लस 15 करेंगे तब जाकर आएगा 165। ठीक है, तो राज की जो हाइट होगी, राज हाइट इज इक्वल्स टू 150 जो कि रमा की थी, प्लस 15 सेंटीमीटर जो जस्ट नाउ अभी हमारे पास आया है, तो ये हो गया 165 सेंटीमीटर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, हेंस द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 165 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सी, कन्वर्ट 45% इनटू फ्रैक्शन। इजीएस्ट क्वेश्चन, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। 45 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन बाय बाय और 100 आ जाएगा, बस इजी। तो 45/100। अब देखो एक चीज और ध्यान देना है स्टूडेंट्स, 45/100 तो देखा है, बट हमें यही नहीं रुकना है, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेकर जाना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये कौन सी टेबल से जा रहा है, ये 5 की टेबल से चला जाएगा। ठीक है, 5 9s are 5 20s are, 9/20 कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 45/100। अगर कहीं 9/20 भी होता तो वो भी आंसर हो सकता है, फिर ये मल्टीपल चॉइस आंसर होते सिंगल की जगह, राइट। बट लकीली 9/20 नहीं है तो हम लिखेंगे 45/100। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोवेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 132% इज 120 to 132 परसेंटेज को पहले तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, फिर लोवेस्ट में ला जाना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। इजी,
132 परसेंटेज का साइन हटा दो, ओवर 100 आ जाएगा। अब लोवेस्ट में यानी कि सिंप्लीफाई करना है, दोनों 2 की टेबल से डिविजिबल है, दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, दोनों को डिवाइड कर दो 2 से। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी कैलकुलेशन करेंगे हम, जब हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 66 ओवर 50। अब 66 और 50 क्या दोनों वापस से डिवाइड हो रहे हैं 2 से, फिर से हो रहे हैं डिवाइड, वापस से डिवाइड कर दो इनको 2 से, तो ये हो गया 33 ओवर 25। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 27 1/3 परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। ओहो, अब क्या करें? मिक्स्ड में दे दिया तो क्या हो गया? इम्प्रॉपर में चेंज करना तो हमें आता है ना, हमने सीखा है कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में चेंज। मैम ने आपको पहले बताया था मिक्स टू इम्प्रॉपर कैसे जाते हैं। 27 1/3 है, हम इसको क्या करेंगे? पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 81 3 टाइम्स 27 81 81 प्लस 1 यानी कि 82 ओवर 3। अब क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन में। ये परसेंटेज में दे रखा है स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज में दे रखा है, यानी कि अब हमें इसको फ्रैक्शन में, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये आएगा 82 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो यही होता है ना, यही होता है स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे लिखेंगे? डिवाइड है, साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? 82 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100। कहां से आया 1 ओवर 100? 100 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर 100, नहीं लिख सकते क्या? जब रेसिप्रोकल करना होगा ना, यहां पर देखो डिवाइड बाय 100 था, डिवाइड का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई में लिया है तो हमें रेसिप्रोकल करना होगा। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है 82 ओवर 300 को, दोनों दोनों डिवाइड कर रहे जाएंगे, दोनों 82 ओवर 300। मैम यहां बता देती है, तो ये था स्टूडेंट्स 82 ओवर 3 डिवाइड बाय 100। पहले हमने इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, अब डिवाइड बाय 100 करना है, डिवीजन का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 बाय 1 है ना, तो ये 1 ओवर 100 हो जाएगा। तो ये बन गया 82 ओवर 300। अब आप बहुत ध्यान से देखो, 82 और 3 तो डिविजिबल नहीं है, बट दोनों के दोनों 82 एंड 300 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो रहा है 41 टाइम्स, 2 4 जार 8 2 1 जार 2, ये हो रहा है 150 टाइम्स। फर्दर ये नहीं डिवाइड होगा तो 41 ओवर 150, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इजी था, इजी था स्टूडेंट्स, कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 45% इज, 45% को क्या लिख सकते हैं? 45 परसेंटेज का साइन हटाओ ओवर 100। अब बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ बी ऑप्शन देख के लगा दिया, बाकी ऑप्शन देखे ही नहीं आप लोगों ने। अरे सिंप्लीफाई तो करो स्टूडेंट्स, हो सकता है सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है ना, इट कैन बी पॉसिबल। नाउ ये जा रहे हैं दोनों हमारी 5 की टेबल से, 5 9s are 45, 5 20s are, क्या ऐसा ऑप्शन है? अरे वाह, एक और ऑप्शन मिल गया, ये भी मिल गया। 45 बाय 100 भी है, 9 बाय 20 भी है, दोनों ही सही है, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो आएगा 9 बाय 20, अदरवाइज नॉर्मल वो आएगा 45 ओवर 100। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ओवर हियर। इजी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3% ऑफ 400। इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 3% ऑफ 400 लिख दो, जो बोला है ना वही लिख दो, 3% ऑफ 400। अब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स? जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो ओवर डिवाइड आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 400, 400 को लिख सकते हैं 400 ओवर 1। अब ये 2 0 से ये 2 0 चले गए, 3 4 जार कितना हो गया? 12, खत्म, आंसर आ गया, फिनिश। कितना इजी था, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नाउ लेट्स समराइज कि हमने क्या पढ़ा। हमने एक्चुअली स्टूडेंट्स सारा कुछ देख लिया अभी, कि परसेंटेज से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटी थी सारे क्वेश्चंस कर लिए। परसेंटेज क्या था? परसेंटेज शोज द रिलेशन बिटवीन अ पार्ट टू 100। परसेंटेज की जब भी बात करते हैं तो हम 100 में से फाइंड कर रहे हैं, राइट? 100 पार्ट में से कोई पार्ट।
परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? ऑब्टेन्ड वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। रिमेंबर एमा का वाला क्वेश्चन था, एमा ने 72 मार्क्स आए आउट ऑफ 80, तो ऑब्टेन्ड वैल्यू यानी कि कितने आए 72, टोटल वैल्यू यानी कि 80 में से आए, तो 72 ओवर 80 मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, वही फॉर्मूला है। परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज नंबर डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप आपको याद होगा, हमने निकाले परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन। परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज नंबर, तो क्या होगा हमेशा याद रखना, जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में बात करते हो स्टूडेंट्स, आप हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हो, ठीक है। जब इंक्रीज की बारी आ रही है तो कम से ज्यादा हो गया तो इंक्रीज हो गया, जब डिक्रीज की बारी आ रही है तो ज्यादा से कम हो गया। रिमेंबर द टी शर्ट प्राइस वाला क्वेश्चन, जहां पर 120 रुपीज की टी शर्ट थी और वो 150 की हो गई थी, तो प्राइस इंक्रीज हो गया था, राइट। तो वहां पर परसेंटेज इंक्रीज निकाला था। सिंपल से फॉर्मूले हैं आपके सामने, एक ही शीट पर आ गए हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट परसेंटेज। बस यही होता है परसेंटेज का। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 फ्रूटफुल फॉर यू। आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा अगर आपने मैम के साथ साथ सॉल्व किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है स्टूडेंट्स, मैम जब आपको मैथ पढ़ाती है तो सिर्फ सुनना नहीं है, सॉल्व भी करना है साथ में, इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना स्टूडेंट्स कि परसेंटेज से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much. We will be meeting in next video. Till that time, bye bye.